आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता, जिसे कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जर्नलिज्म, क्या है, या साधारण शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि पत्रकारिता का अर्थ क्या है। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और पत्रकारिता को लेकर के जो महान और विद्वान लोग थे, उनकी राय में पत्रकारिता क्या है, और उन सबके हवाले से हम एक समग्र दृष्टिकोण बनाने की कोशिश करेंगे कि सही अर्थों में हम पत्रकारिता किसे कह सकते हैं, या पत्रकारिता सही अर्थों में क्या है। तो सीधे सीधे सिद्धांत की बात करने से पहले हम व्यवहारिक रूप से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर पत्रकारिता का जन्म हुआ कैसे, या यह जो विधा है उसका एक स्वरूप समाज के सामने, दुनिया के सामने कैसे आया। तो इसके केंद्र में एक शब्द है हिंदी का, जिसे कि आप कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा ने पत्रकारिता को विश्व फलक पे पैदा किया। अब कैसे? आप एक सामान्य उदाहरण के तौर पे देखें कि आप डे टू डे लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब कभी भी किसी से मिलते हैं तो आपका पहला सवाल उनसे क्या होता है? आपका पहला सवाल उनसे होता है, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है। पूछते हैं ना, सुनाओ कुछ नई ताजी सुनाओ, बताओ क्या हाल चाल है। या आप यह भी देखते होंगे कि आप अपने किसी मित्र से, किसी दोस्त से बहुत देर तक अगर फोन पे बात करते रहते हैं तो बीच में अचानक ही आप कहते हैं कुछ और सुनाओ, कुछ नया सुनाओ। दरअसल ये जो जिज्ञासा है कुछ नया जानने की, कुछ नया सुनने की, और यह नया जानना और नया सुनना किन अर्थों में? अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने आसपास की जो पूरी दुनिया है उस दुनिया के बारे में, या इससे भी ऊपर उठ करके आप समाज, राज्य, देश या दुनिया में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हलचलें हो रही हैं, और वो हलचल, वो घटनाएं, वो समाचार, वो तथ्य कैसे संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इसके बारे में जान लेने की जो जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा से इस पत्रकारिता विधा का क्या हुआ? जन्म हुआ। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता का काम घटनाओं को, सूचनाओं को, तथ्यों को प्रामाणिक रूप से, उनकी प्रामाणिकता और ईमानदारी और निर्भीकता के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करना पत्रकारिता का क्या होता है? धर्म होता है, या पत्रकारिता का काम होता है। अब एक बात आपसे मैं पूछ सकता हूं कि कोई भी घटना या कोई भी बात तो समाचार नहीं है, कोई भी बात समाचार नहीं हो सकती है। ठीक है, अब दो लोगों के बीच की आपसी बात है, वो तो न्यूज नहीं है ना, वो तो दो लोगों के बीच का आपसी व्यक्तिगत वार्तालाप है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वह घटना, वह विचार, वह सूचना या वह तथ्य जिससे व्यापक जन रुचि जुड़ी हुई हो, यानी कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दिलचस्पी लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह घटना, वह बात, वह सूचना, वह विचार प्रभावित कर सके, उस घटना, उस विचार, उस तथ्य का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। अब आप जहां रहते हैं वहां दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा है। वह सूचना जो है वह सिर्फ 2, 4, 10 लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रूस और यूक्रेन का जो वार हो रहा है, वह जो लड़ाई हो रही है, वह घटना दुनिया भर की जो मानवता है या जो लोग हैं उनको वह घटना क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। अर्थात वह घटना, वह सूचना, वह विचार जिससे ज्यादा से ज्यादा जनरुचि, जनरुचि मतलब पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों की ज्यादा रुचि जिन घटनाओं, तथ्यों और सूचनाओं से जुड़ी होती है, उन तथ्यों, उन घटनाओं, उन सूचनाओं और उन विचारों को जनता के समक्ष बहुत रोचक ढंग से, ईमानदार तरीके से और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने का काम जो है वह पत्रकारिता के द्वारा किया जाता है। अब इसमें 3 शब्दों का प्रयोग मैंने किया: प्रामाणिकता, जनरुचि, ईमानदारी। ठीक है, अब यह देखें कि पत्रकार कोई भी सूचना जो संप्रेषित कर रहा है, अगर उस सूचना में प्रामाणिकता नहीं है, वह सूचना अपने आप में यदि संदिग्ध है, ठीक है, तो वह सच्ची पत्रकारिता नहीं है। आई बात समझ में? दूसरी बात कि पत्रकार जो है वह किस तरह से उस घटना को कितनी रोचकता के साथ उसको प्रस्तुत कर रहा है, यह उस पत्रकार, उसकी जो व्यक्तिगत प्रतिभा है उस पे भी क्या होता है? निर्भर
करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता क्या है, एक कला भी है। यानी कि घटनाओं, सूचनाओं, तथ्यों का संकलन, प्रस्तुतिकरण और उनका जो विश्लेषण करता है पत्रकार, वह एक कला भी है कि कैसे वह रोचक से रोचक तरीके से जनता को क्या कर सके, अपनी बात पहुंचा सके। इस प्रकार आप देखें कि जिस जिज्ञासा की मैं बात कर रहा था, ठीक है, अगर एक फिगर के रूप में हम इसको अगर समझना चाहें इस पत्रकारिता को, तो एक ये जो जिज्ञासा है, ठीक है, ये पत्रकारिता को अगर आप एक बादल समझ रहे हैं कि यह एक बादल है, क्लाउड है, और आपने इसमें क्या किया, जिज्ञासा का तीर मारा, ठीक है। इसके बाद आप बारिश देखते हैं कि बहुत सारी बारिश हो रही है। ये जो बारिश की बूंदें हैं, इस बारिश की बूंदे में 4 महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। पहली चीज है सूचना, दूसरी चीज है शिक्षा, तीसरी चीज है मनोरंजन, और चौथी बात है जागरूकता। यानी कि अगर पत्रकारिता एक बादल है, ठीक है, क्लाउड है, और उस क्लाउडी स्पेस में आपने जिज्ञासा का तीर मारा, आपको मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि जिज्ञासा से ही पत्रकारिता विधा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो जिज्ञासा का तीर जब आपने इस बादल में मारा और जो बारिश हुई, उस बारिश में आपको क्या क्या मिल रही है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता। इन 4 स्तंभों को अगर आप एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि यही 4 स्तंभ वास्तविक रूप से पत्रकारिता के क्या हैं, महत्वपूर्ण आयाम हैं, और पत्रकारिता को संपूर्णता में क्या करते हैं, समेटते हैं। क्योंकि हर एक तरह की जो जिज्ञासा है, चीजों को जान लेने की इच्छा, चीजों को समझ लेने की इच्छा, उस जिज्ञासा के भाव ने इस विधा को जन्म दिया, और वहां से हमें क्या मिली, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जागरूकता। अब इसका पहला पक्ष जो है वह है क्या है, सूचना। यानी कि जो भी समाचार है, ठीक है, जो खबरें हैं, उससे हमें क्या होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है। देश दुनिया में कई तरह की राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, आर्थिक, तमाम तरह की गतिविधियां हैं। उन सब तरह की गतिविधियों के बारे में हमें क्या होती है, सूचना प्राप्त होती है। जब हमें सूचना प्राप्त होती है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इज अ पावर। हमें वह सूचना क्या होती है, शक्तिशाली बनाती है, और हम शिक्षित होते हैं। यानी कि हमें यह पता चलता है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, उस दुनिया में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। क्योंकि ये जो सूचना मिलती है, यह सिर्फ सूचना नहीं आती है, इसके साथ विश्लेषण होता है, उसके कार्य कारण संबंध होते हैं। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, यह एक सूचना है, ठीक है, लेकिन विस्तृत ढंग से जब हम समाचारों में इसे सुनते हैं और जानते और पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के पीछे के कारण क्या हैं, यह युद्ध क्यों हो रहा है, इसमें कौन कौन सी शक्तियां संलिप्त हैं, पूरी दुनिया इस युद्ध को किस निगाह से देख रही है। तो हमें पहले सूचना मिली, और इस सूचना की गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं, फिर हम क्या होते गए, शिक्षित होते गए। और सूचनाएं इस तरीके से हमारे सामने आ रही हैं, इस अंदाज में हमारे सामने आ रही हैं कि इससे हमें क्या हो रहा है, आनंद की भी प्राप्ति हो रही है, और हमारा मनोरंजन भी हो रहा है। और चौथा जो महत्वपूर्ण आयाम है वह है कि अवेयरनेस। इन तमाम तरह की सूचनाओं से, शिक्षा से हम क्या हो रहे हैं, एक जागरूक व्यक्ति के रूप में हम अपनी पहचान बना रहे हैं, ठीक है। किसी भी लोकतंत्र में जो नागरिक है, उससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। आप गौर करें कि किसी एक लोकतांत्रिक मूल्य में नागरिक का जो वैल्यू है, नागरिक का जो महत्व है, बहुत बड़ा होता है। वही नागरिक प्रधानमंत्री भी बनता है, वही नागरिक राष्ट्रपति भी बनता है, वही नागरिक मतदाता भी है, वही नागरिक किसान भी है। यानी कि आप किसी भी पद की बात करें, वहां जो बुनियादी व्यक्ति है वह कौन है, नागरिक है। तो उस नागरिक को जागरूक बनाने का जो काम है वह समाचार द्वारा होता है, पत्रकारिता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक ऐसा पवित्र पेशा है, या पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें घटनाओं, विचारों, सूचनाओं का संकलन, उनका प्रस्तुतिकरण
और उनका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा होता है। अब देखिए, कोई भी सूचना आप दे रहे हैं, अगर उसको आप प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, मेहनत के साथ आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, उसमें जीवंतता नहीं आ पाएगी। अगर उसमें जीवंतता लानी है, ठीक है, तो आपको उसकी तह तक क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जो है वह शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य है। यानी कि अभी जो घटना घट रही है, उस घटना को जल्द से जल्द क्या करना है, आपको जनता के सामने लेकर के आना है। लेकिन उन्होंने कहा पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा जाता है। अब एक शब्द यहां पे आया है, साहित्य। साहित्य की परिभाषा में आप जाएंगे तो ये बहुत विस्तृत बात हो जाएगी, लेकिन सामान्य अर्थों में आप साहित्य को समझने की बात करें तो उसका अर्थ होता है जो हित की बात करता है, कल्याण की बात करता है। पत्रकारिता का भी यही काम है कि जन कल्याण को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, उससे जरूरी सूचनाएं देना, सरकारी योजनाओं की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना, जनता के प्रति सरकार और सत्ता की जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उससे संबंधित जरूरी से जरूरी क्या करना, सवाल पूछना। आई बात समझ में। और यह जो पत्रकारिता है, इसके कई सारे माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, इंटरनेट समाचार है। यानी कि चाहे लिखित रूप में हो, चाहे रेडियो पे आप वाचिक रूप में हो, चाहे टेलीविजन पे वाचिक और दृश्य दोनों रूपों में हो, चाहे इंटरनेट पत्रकारिता हो, चाहे वह सोशल मीडिया पत्रकारिता हो, हर एक रूप में पत्रकारिता वह पेशा है जो सूचनाओं को, घटनाओं को प्रामाणिकता के साथ, ऐसी सूचनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसे विचार जिनसे व्यापक जनरुचि का विषय जुड़ा हुआ हो, उन सूचनाओं को, उन घटनाओं को, उन विचारों को सूक्ष्मता से पकड़ना, उनका विश्लेषण करना और जनता के सामने उनको क्या करना, प्रस्तुत करना। यह जो काम है उसे हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। और साधारण अर्थों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि समाचार को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाने का जो काम होता है उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। शब्द है पत्रकारिता, ठीक है, इसमें आप तीन शब्द देख सकते हैं, पत्र भी है, पत्रकार भी है और पत्रकारिता भी है। तो पत्र तो आप समझते हैं चिट्ठी, कागज पे लिखी हुई कोई बात, कोई संदेश जो आप अपनी भावनाओं को लिख देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। अब तो मोबाइल और इंटरनेट के जमाना है, तो चिट्ठियां लिखने का जमाना अब धीरे धीरे क्या होता गया है, खत्म होता चला गया है। नहीं तो किसी जमाने में आप देखें कि आप अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का सबसे खूबसूरत जरिया जो होता था वो क्या होता था, पत्र होता था, चिट्ठियां होती थी, ठीक है। गुलजार साहब की एक बड़ी अच्छी कविता है, उसमें वो लिखते हैं कि किताबें जो कम पढ़ने का चलन आजकल हो गया है। अब आजकल बच्चे क्या हैं, इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारा उपलब्ध है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बच्चे किताबें कम पढ़ते हैं। तो उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बहुत हसरत से तकती हैं कि अब महीनों मुलाकातें नहीं होती। उसी में एक लाइन है, उसी कविता की एक लाइन है कि किताबें मांगने गिरने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, अब उनका क्या कर लोगे। 90s के दशक की फिल्मों को आप याद करिए, एक तरफ से हीरो आ रहा है, एक तरफ से हीरोइन आ रही है, ठीक है, दोनों के हाथों में किताबें हैं, कॉलेज का दृश्य है, दोनों टकरा जाते हैं, ठीक है, किताब गिर जाती है और क्या करता है हीरो, धीरे से उसमें अपनी चिट्ठी रख देता है, ठीक है। अब तो मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना है। तो पत्र जो है उसका संबंध अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किसी कागज पे लिख देने से है। उसके बाद आता है पत्रकार। पत्रकार का मूलतः जो पत्रकार होता है, ये जो शब्द है वह प्रिंट मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए न्यूज एंकर शब्द आता है ना, न्यूज एंकर, ठीक है ना। तो पत्रकार जो है मूलतः ऐसे कहा जाता है, लेकिन सभी पत्रकार हैं, जो प्रिंट मीडिया पे आते हैं वो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं वो भी हैं। पत्रकार जो होता है वो क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित करने वाला, लेख लिखने वाला, सूचनाओं को संपादित करने वाला और व्यापक जनरुचि के जो मुद्दे हैं, जो घटनाएं हैं, उनका विवेचन और विश्लेषण कर जनता तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। और इस संपूर्ण पेशे को
ठीक है ना। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे पेशे को हम क्या कहते हैं? पत्रकारिता कहते हैं। आगे बात समझ में। इस प्रकार आप अंग्रेजी में इसे अगर आप देखें तो इसे हम कहते हैं जर्नलिज्म। अंग्रेजी में पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं? जर्नलिज्म कहते हैं। जर्नलिज्म जो है, इसमें एक शब्द है जर्नल, ठीक है ना। जर्नल का अर्थ होता है दैनंदिनी, दैनिकी, रोजमर्रा, अर्थात रोज रोज की जो घटनाएं होती है। आप देखिएगा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर सुनते हैं ना। अखबार वाला क्या करता है? लेके आता अखबार तो कहता है आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। यानी कि जो नवीनता है, नयापन है, वही समाचार या खबर की क्या है? जान है। ठीक है। बीती हुई बातें नहीं आती हैं, उनका वर्णन विश्लेषण बार बार होता रहता है, लेकिन जो नई नई नवीनता जो है, नयापन है, वही समाचार का प्राथमिक तत्व है। अगर कोई नई बात नहीं हो, नयापन उसमें नहीं हो, तो क्या है? वो खबर नहीं है, वो समाचार नहीं है। आई बात समझ में। तो दैनंदिन, जर्नल जो शब्द है उसका अर्थ होता है दैनिकी या दैनंदिनी। तो दिन भर की जो बातें होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो विशेष घटनाएं होती हैं, ठीक है, विशेष बातें होती हैं, विशेष विचार जो होते हैं, जिससे व्यापक जनरुचि का मुद्दा जुड़ा होता है, जो घटनाएं, जो विचार, जो सूचनाएं जनता को प्रभावित करती हैं, जनरुचि से जुड़ी होती हैं, उस काम को संपूर्णता में किया जाने वाला जो पेशा है, उस पूरे पेशे को हम क्या कह सकते हैं? पत्रकारिता कह सकते हैं। आगे बात समझ में। इस तरह आप देखें तो पत्रकारिता के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अपनी राय व्यक्त की है कि उनके हिसाब से पत्रकारिता किसे कहते हैं। और इसमें कुछ लोगों की जो परिभाषाएं हैं वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, और मुझे लगा कि उनके नाम के उल्लेख के साथ उन्होंने जो बात कही है उसका भी हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस कड़ी में मैं नाम लूंगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी कहते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है। और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है। महात्मा गांधी ने एक तरह से पत्रकारिता की पूरी आत्मा को प्रस्तुत किया है अपनी परिभाषा में। वो पहली बात कह रहे हैं कि जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना। पत्रकार की बुनियादी जरूरत यह होती है, बुनियादी समझ यह होनी चाहिए कि जनता की जरूरतें क्या हैं, जनता की इच्छाएं क्या हैं, जनता की आशाएं क्या हैं। उस जनता की इच्छा को, आशा को, उसके विचार को कैसे सत्ता तक लेकर के जाना है, उसकी बात कैसे पहुंचानी। यानी कि पत्रकार जो होता है, एक सच्चा पत्रकार होता है, वह सही अर्थों में जनता की एक मजबूत आवाज भी होता है कि कैसे जनरुचि के जो जरूरी विषय हैं, उस जनरुचि के जरूरी विषय को सत्ता के सामने रखा जाए और उनका काम करवाया जाए, या उनके ध्यान में, सत्ता के ध्यान में वो बात लाई जाए। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना। अब वांछनीय भावनाएं क्या है? वांछनीय भावनाएं ये है कि जनता इतनी जागरूक हो सके कि वह अपने से जुड़े हुए मुद्दों पे जरूरी सवाल पूछ सके, वह यह तय कर सके कि किस व्यक्ति का मुझे साथ देना चाहिए और किस व्यक्ति का साथ मुझे नहीं देना चाहिए, कौन व्यक्ति या कौन सी सरकार समाज के लिए, जनता के लिए उपयोगी है और कौन सी सरकार जनता के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। अर्थात जनता को अवेयरनेस। अभी मैंने आपसे कहा ना, जिज्ञासा के बाद जो सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, और चौथी बात क्या थी? जागरूकता। आप एक बात जान लीजिए कि एक सबसे अच्छा देशभक्त या सबसे अच्छा सामाजिक प्राणी वह होता है जो जागरूक होता है, जिसे अपने हक के बारे में पता हो, अपने अधिकार के बारे में पता हो, जिसे अपने कर्तव्यों के बारे में पता हो, और जो अपने अधिकार और कर्तव्य का बहुत ईमानदारी से क्या करता हो? पालन करता हो। तो पत्रकार का दूसरा उद्देश्य जनता को जागरूक बनाना है। ठीक है। उसको सूचनाएं देकर समृद्ध करना है। पत्रकार का काम समाज के बीच में खाई पैदा करना नहीं है। पत्रकार का काम गलत और भ्रामक सूचनाएं पैदा करके लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करना नहीं है।
पत्रकार का काम मानवता और सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना है और साथ ही साथ व्यक्ति में कैसे एक नागरिक भावबोध जागृत हो सके, वह कैसे अपने नागरिकता के भावबोध से एक भर सके और जरूरी सवाल पूछ सके अपने लिए और समाज के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें वह कैसे सम्मिलित हो सके, यह दूसरा उद्देश्य होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना, और यह आसान काम नहीं होता, इसके लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, ताकत का काम है। मतलब कबीरदास कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जारो आपनो सो चलो हमारे साथ, कि डर से बाहर आना होगा, निर्भय बनना होगा। अगर आप डर गए या आप लाभ के चक्कर में हैं, किसी खास वो सरकारी पार्टी से आपको लाभ चाहिए, आपको उसका गुणगान करना है, तो आप सच की बात नहीं कर सकेंगे। तो पत्रकारिता का तीसरा उद्देश्य बताया महात्मा गांधी ने कि निर्भयता पूर्वक डंके की चोट पे आप सच को सच और गलत को गलत कहने की क्या कर सकें, ताकत रख सकें, तभी आप अपने आप में या सही अर्थों में क्या हैं, पत्रकार हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर शंकर दयाल की है। डॉक्टर शंकर दयाल कहते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। वो घटना क्यों, क्या, कैसे हुई है, उसके कार्य कारण संबंधों का भी क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। और एक और बात वो कहते हैं कि पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जा सके, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी हो सकती है जब उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और जनता से जुड़े जरूरी सवाल पूछे जा सके। धूमिल की एक बड़ी खूबसूरत कविता है, आपने बीए के दौरान पढ़ी होगी, रोटी और संसद, पढ़ी है ना। उसमें कवि कहता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। वो जो सवाल है कि जिस सवाल को सुनकर आप चुप हो जा रहे हैं, दरअसल यह सबसे जरूरी सवाल है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के सामने पूछे जाने वाले वे सवाल जिससे सीधे सीधे जनता के मसले जुड़े हैं, वो सबसे जरूरी सवाल होते हैं। प्रकारांतर से यही बात शंकर दयाल जी कहना चाह रहे हैं कि आप पूछिए जनता से जुड़े हुए सवालों को। और हम अपने आप में एक पत्रकार हैं। हमारे यहाँ जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो आपके जो प्रत्याशी आते हैं, तो आपको ये हक है कि आप उनसे सवाल पूछ सके, उनका आगे का रोड मैप जान सके कि आगे वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, या पिछले दिनों में उन्होंने क्या किया। तो ये जो जागरूकता फैलाने का जो काम है, वह काम किसका है, पत्रकारिता का है। तीसरे महत्वपूर्ण विदुषी महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निर्भयता पूर्वक करना चाहिए। और अंतिम लाइन सुनिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। किसी पत्रकार के पैरों के छाले से इतिहास लिखा जाने का मतलब यह है कि वह जमीन से जुड़ा हुआ पत्रकार हो। नगरी नगरी, घाटी घाटी, पर्वत पहाड़, रेगिस्तान, वो छान मारे, जहां भी उसे सूचनाएं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे दिखाई दें, वहां वह जाए, उन सवालों को, जनता की जरूरतों को समझे, उस सवाल से जुड़े और उस सवाल को व्यापक सवाल के रूप में क्या करे, सत्ता और सरकार के सामने प्रस्तुत करे। यानी कि किसी देश में पत्रकार कितने ईमानदार हैं, कितने मेहनती हैं, इस बात से उस देश का इतिहास क्या करता है, निर्भर करता है कि क्या जिस समय पत्रकारों को बोलना चाहिए था उन्होंने बोला, जिस समय उन्हें सवाल पूछने चाहिए थे उन्होंने सवाल पूछे। अगर नहीं तो उस देश का समाज या उस देश का इतिहास उतना उज्जवल नहीं हो सकेगा जितना उसे होना चाहिए। ठीक है। हिंदी शब्द सागर में
पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकप्रिय अभिव्यक्ति की एक कला है। पत्रकारिता सभी मामलों में चर्चा के लिए जनता के सामने लोक कल्याण कार्यों की सूची पेश करती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की एक कला है सूचनाओं को प्रस्तुत करने की, लेकिन साथ ही साथ जनता के सामने जो लोक कल्याण है, ठीक है ना, कैसे जनता का कल्याण हो सके उससे जरूरी जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उन्हें सुनिश्चित करना और वो सवाल पूछना, ये हिंदी शब्द सागर में पत्रकारिता की परिभाषा दी गई है। एक विदेशी विद्वान हुए, अंतिम विद्वान, जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मैथ्यू आर्नल्ड, जिसके बारे में अभी बता भी चुका हूं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा जाता है। कि अभी अभी सूचनाएं आई, ठीक है, साहित्य की विशेषता क्या होती है कि उसमें वह मनुष्य बनाता है, हमें, हमारा उन्नयन करता है, हमें ऊपर उठाता है मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से। इसलिए साहित्य दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, वह हमें कहीं बाहर से दिखेगा नहीं। विज्ञान के सारे कारनामे हमें बाहर से दिखेंगे, लेकिन साहित्य जो कुछ भी वह भीतरी तल है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको अपनी माँ के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, तो उस एहसास को आप देख नहीं सकते हैं, उस एहसास को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो साहित्य का संबंध सीधे सीधे भावनाओं से, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो ये, और इमोशन का जो रिश्ता है, वह भावनाओं का जो रिश्ता है इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भीतर से इमोशंस निकाल दिए जाए, प्रेम निकाल दिया जाए, करुणा निकाल दिया जाए, दया निकाल दिया जाए, तो आप मनुष्य नहीं है, फिर आप एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति जस्ट नंबर, आप सिर्फ एक संख्या भर हैं। व्यक्ति और मनुष्य में फर्क है, बुनियादी फर्क है। आप तब तक सिर्फ एक संख्या मात्र है जब तक आपके भीतर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है। जैसे ही आपके भीतर ह्यूमन वैल्यूज आते हैं, आप व्यक्ति से मनुष्य के रूप में क्या होते हैं, रूपांतरित होने लगते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे हैं कि शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य, जल्दी लिखना है और उसमें ह्यूमन वैल्यूज को भी क्या करना है, आत्मसात करना है। इस प्रकार आप इन 5 विद्वानों की परिभाषा से इस बात को आसानी से समझ गए होंगे, या इस निष्कर्ष पे आप पहुंचे होंगे कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें सूचनाओं को, घटनाओं को, विचारों को, तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, और वे तथ्य, वे सूचनाएं, वो घटनाएं, वो विचार व्यापक जनरुचि से जुड़ी होती हैं। लेकिन साथ ही साथ उन सूचनाओं में, उन विचारों में, उन घटनाओं के वर्णन और विश्लेषण में ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय वैल्यूज कैसे आ सके और कैसे एक व्यक्ति के बीच नागरिकता बोध पैदा हो सके, यही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है, या यही पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पत्रकारिता का उद्देश्य कभी नहीं होता है कि वह सत्ता के चरणों में जाकर के बैठ जाए, दिन रात सत्ता का गुणगान करे, सवाल न पूछे, जो है सब बहुत बढ़िया है। तब आप पत्रकार नहीं हैं, आप चाटुकार हैं। आप पत्रकारिता की जगह आप क्या कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही में पत्रकार हैं तो आप सही बात भी रखेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को भी प्रस्तुत करेंगे, और कड़े सवाल पूछने की हिम्मत भी आपके भीतर होगी। इस तरह से पत्रकारिता एक अत्यंत पवित्र पेशा है, जिसमें बहुत ईमानदारी, निर्भीकता और निस्वार्थता की जरूरत होता है। स्वार्थी व्यक्ति पत्रकार अच्छा नहीं हो सकता है, उसको तो कुछ चाहिए, उसको तो कोई पुरस्कार चाहिए, उसको तो और सारी चीजें चाहिए। तो पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहां बहुत ईमानदारी, निर्भीकता, सूझबूझ, जिज्ञासा और मेहनत के साथ आपको निरंतर समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिलता रहता है। ठीक है, तो ये है पत्रकारिता। आगे बात समझ में, कुछ पूछना है आपको या आपको कुछ कहना है? अब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या है पत्रकारिता। इसको